अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट अदनान शबीर और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अली, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स भी कम हुए हैं थोड़े बहुत या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स कम हुए हैं, और इनमें से इस टाइम पर हमें मूव अगर होना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमें किस साइड पर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदनान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस टाइम पर कितने % मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है रेजिडेंशियल की अगर हुई है तो आया उसके साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनके भी रेट्स कम हुए हैं या वो रेट्स जो हैं वो स्टेबल हैं? अदनान देखें, इसके अंदर जो है ना, पहले नंबर पे तो यहाँ पे हम बात करें, क्योंकि बेसिकली सब यही बात करते आ रहे हैं कि मार्केट के रेट्स नीचे आ गए हैं, फलां हो गया, हम डूब गए, हम मर गए, लुट गए। कुछ इस तरह का फीडबैक भी देखने को मिल रहा है जिन क्लाइंट्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और आया कि अभी वो करने के माइंड में नहीं है, कुछ इस तरह की यानी कि नेगेटिविटी लेके अपने माइंड में बैठे हुए हैं। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। बेसिक अभी वो टाइम फ्रेम वो आ गया अप डाउन, जिसे हम कहते हैं कि ये मार्केट का हिस्सा है बेसिक, जिसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अलावा भी कोई और भी आप काम करते हैं, उसके अंदर भी आपको ये देखने को चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अभी मार्केट की करेक्शन हुई है, उस करेक्शन के ऊपर ये रेट्स हैं, हमें लग रहा है कि हमारे रेट जो है वो 125 उसका प्लॉट था, उसमें मैं जो है वो देखने को मिल रहा है कि 10 से 12 लाख रुपए हमें लगता है कि नीचे आ गए रेट्स। ठीक है ना। मैं ये उन क्लाइंट से सवाल करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे क्या सोच के प्लॉट लिया था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिया था, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ यही था कि उन्होंने 2 माह के लिए लेकर रखा हुआ था? ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन्होंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो अपना माइंड सेट बना के उस चीज़ के ऊपर लिया है कि भाई हमने यहाँ पे 1 साल वेट एंड सी के टाइम पे जाना है, तो हमने अच्छा रिटर्न लेना है। ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आना है तो उसके लिए हमने घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, पहले के तो उससे टाइम रिक्वायर होता है। एक प्रिंसिपल बने हुए हैं, कुछ इनके जो हैं वो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। ठीक है ना। करने के बाद देन उसके ऊपर हम घर बना के यहाँ पे अपनी एनओसी वगैरह लेके जो प्रोसेस होता है उससे गुजरने के बाद हम अपनी रिहाइश कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि अभी मार्केट की करेक्शन है, ये वो टाइम है, इस टाइम के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इससे हम कहते हैं कि मार्केट का राइट टाइम है फॉर बाइंग। सेलिंग के लिए जिस क्लाइंट की ये मशवरा है कि जिन क्लाइंट ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ऑलरेडी, आज उनको लग रहा है कि वो कुछ माइनस में चले गए हैं, कुछ ये चीज़ें, वो स्टिल अपनी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखें, ताकि ये कि बेनिफिट उनको भी मिलना है। ठीक है ना। ये मार्केट के अंदर जैसे ही इंक्रीजमेंट आनी है, जैसे ही ज़्यादा हलचल आनी है, इस मार्केट के अंदर जो डेली एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज के ऊपर जब ये मार्केट आनी है तो डेफिनेटली उनको वो भी प्रॉफिट में जाएंगे, चीज़ें जाएंगी। हाँ, वो बंदा जिसको अभी पैसों की नीड है वो इस मार्केट में चीज़ें सेल कर रहा है। बेसिक ये कंसर्न है यहाँ पे। सही है। और इसके मुकाबले में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, क्या उनके भी रेट्स जो है ना उनमें भी करेक्शन आई है या उनके स्टेबल हैं? अगर नहीं आई करेक्शन उनमें या वो स्टेबल हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? देखें, रीज़न यही है कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स है, बात फिर वहीं पे आ रही है। एक प्लॉट है, हमारे क्लाइंट ने लिया है, आया कि मैंने लिया वहाँ पे प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने के बाद मैं इसको रोक के बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट इस हद तक है, मैं इसमें मैक्सिमम ये प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो मुझे पता है कि इसके अंदर रेट्स के अंदर जो है ना वो डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट जो है वो कहाँ तक हो सकती है। बिल्कुल। अब मुझे मेरा माइंड होगा मैंने यहाँ पे घर बनाना है, मेरे माइंड में फ़ौरन सवाल आएगा मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन का रेट तो आपके सामने है। बिल्कुल। कमर्शियल के रेट्स नीचे नहीं आएंगे, ना आए हैं, इस मार्केट में भी नहीं आएंगे, आने वाली मार्केट में भी रेट्स नीचे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है, स्टिल आपने माइंड वहाँ पे प्लॉट का बना कर रखा हुआ है। बिल्कुल। ज़मीन का टुकड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपना माइंड बना कर रखा हुआ है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है हमारी, कल को हम इसको ही आगे सेल करेंगे, परचेजिंग करेंगे, इसके ऊपर ही करेंगे। कमर्शियल के अंदर ये है कि जब आप कमर्शियल का जिक्र कर रहे हैं तो कमर्शियल के अंदर आपके पास, हमें पता है कि पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है, वो 5000 चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि आज साल पहले जो है वो 3000 था पर स्क्वायर फीट का रेट। बिल्कुल। पर स्क्वायर फीट के ऊपर जो है ये मल्टीपल हो रही हैं चीज़ें।
ठीक है। कमर्शियल के अंदर। तो जो चीज़ें आज बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है कि ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, वो बना कर दे रहा है। वो बिल्ड प्रॉपर्टी की फॉर्म में आपको चीज़ें दे रहा है, उसमें बेनिफिट भी आपको दे रहा है। कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो आपको रेंट की भी ऑफर कर रहे हैं साथ, कुछ ऐसे हैं जो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दे रहे हैं ताकि वो क्लाइंट जो अपना कारोबार करना चाह रहे हैं बहरे के अंदर, वो आग करें, अपना कारोबार करें, अपना रोज़गार जो है यहाँ पे स्टार्ट करें। तो इस तरह की भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आपको देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कंपेयर करें कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल कभी भी कंपेयर बनता नहीं है वैसे, ठीक है। वो एक बिल्डअप प्रॉपर्टी आ रही है, वो आपकी दूसरी जो है हॉरिजॉन्टल है, आपके पास जस्ट एक ज़मीन का टुकड़ा है, तो उसकी जो वैल्यूएशन के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो कमर्शियल के अंदर नहीं आएगा। कमर्शियल के अंदर हमेशा ज़्यादा आता है, आपको पता ही है। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कमर्शियल के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये एक मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमर्शियल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम फ्रेम भी मिल रहा है, उस टाइम फ्रेम को फॉलो करें, देन उसके बाद से रिटर्न लें। नहीं करना तो आप रेंट पे दे दें प्रॉपर्टी, प्लॉट को आप रेंट पे तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी मैटर कर रही हैं। अच्छा उस्मान, इसमें अगर हम फ़र्ज़ करें, मैं अगर थोड़ी सी एडिशन करूँ तो ये कह सकते हैं कि एक जो अनसर्टेनिटी है वो हमें रहती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। गैर यकीनी है कि कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं, नीचे भी आ सकती हैं। जिस तरह की इस टाइम पर जो कंट्री वाइड सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल में कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी हमारा ऐसा एसेट है जिसके रेट्स कम नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इससे आगे हम प्रोसीड करते हैं कि अगर लेट से हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं तो इस टाइम पर सबसे अच्छा और बेटर ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है? अच्छा देखें अदनान, यहाँ पे एक बात जो है ना, वो जो बेसिक बात जो है ना वो ये है, कमर्शियल अभी तक कुछ चीज़ें यहाँ पे बैरे में हैंड ओवर नहीं हुई। कस्टमर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा इस वजह से भी परेशान है बिल्कुल, कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैंड ओवर नहीं हुई। जो चीज़ें हैंड ओवर होगी आज उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं मिडवे की बात करूँगा, आपको काफ़ी सारी देखने को फूड स्ट्रीट देखने को मिल रही हैं, फूड चेन है नीचे आपको और भी काम देखें, सैनिटरी की शॉप्स आपको मिल रही हैं, आपको ये सारी इनके कारोबार के रिलेटेड हर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। जो चीज़ें पोजेसन जिसका चीज़ का मिल गया है उस प्रॉपर्टी के ऊपर काम भी हो रहा है, वो उसका प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट बिल्कुल भी है। रेंट भी अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं, अपने पास रखी हुई है, आप रेंट पे तो रेंट तो ले रहे हैं। और यहाँ पे बात कर दूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्कोप किसका ज़्यादा है, तो कमर्शियल के अंदर देखें हमेशा से ग्राउंड तो बेसिक नीड है, हर बेसिक नीड है बिल्कुल, कि हर बंदे की विश भी है कि मेरा ग्राउंड के ऊपर मेरा कारोबार हो अपना, ग्राउंड की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और इसके अलावा वो क्लाइंट जो अपना माइंड सेट बनाते हैं कि हमने कारोबार करना है या रेंट को करना है या कल को हमने रीसेल पे अच्छा बेनिफिट लेना है, वो ग्राउंड पे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। जो आज का जो अब मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें फैक्टर्स है मार्केट की, हम देखते हैं सारी चीज़ें, एक टाइम फ्रेम आता है जिसके अंदर मार्केट जो है आपकी कभी रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ जा रही है, बिल्कुल की तरफ जा रही है, ठीक है ना। कमर्शियल के रेट्स नीचे नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वो भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो जो आपने पहले बात कर दी कंट्री सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी इन चीज़ों के अंदर तो ये सारी चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो नहीं है कम प्राइस हो रही है, तो इस बना पे भी हाँ वो क्लाइंट जिनका बजट कम है लेकिन वो भी विश करते हैं कि हम भी यहाँ पे अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाएं या कमर्शियल बना के रख लें, हमारे इन फ्यूचर हमारे काम आ सकती है, तब वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जा सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप ग्राउंड को रखें, सेकंड प्रेफरेंस दें आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर को, उस पर आप जाएँ, अच्छा रिटर्न है, रेंट भी अच्छा है। मैं मिडवे की बात करूँगा एग्जांपल के तौर पे, जो चीज़ बनी हुई है मैं भी वही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें सारी। अभी जो प्राइवेट अभी ये कैलिफोर्निया ने रिसेंट दिया है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी वो अपार्टमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, नीचे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मोबाइल की शॉप पड़ी हुई है, शॉप जो है ऑपरेशनल हो गई, काम हो रहा है ना, काम हो रहा तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल चीज़ें सारी। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। व्यूअर, जिस तरह के उस्मान भाई ने डिस्कस किया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा आपको जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती हुई नज़र आएगी और इंशाल्लाह ग्रो होती हुई नज़र आएगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए चाहे वो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड, कोई सी भी फ्लोर के ऊपर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, चाहे बुकिंग पे लेना चाह रहे हैं या आप रेडी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।